दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी के बारे में। और अगर आप सुज़लोन एनर्जी के एनएससी के डेटा को देखोगे दोस्तों, यहाँ पर आज के दिन जो सुज़लोन एनर्जी में हमें टोटल वॉल्यूम जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है एनएससी में, वो है 4 करोड़ 73 लाख 95,214, जिसमें से जो टोटल क्वांटिटी जो डिलीवरी बेसिस में उठा ली गई है वो है 1 करोड़ 89 लाख 47,963, और जो डिलीवरी परसेंटेज निकल कर आ रहा है वो 73.13% का हमें दिखाई दे रहा है। तो ये जो वॉल्यूम और डिलीवरी परसेंटेज मैंने आपको जो अभी दिखाया दोस्तों, ये देखकर हमें ये समझ में आ रहा है कि सुजलॉन में ये जो गिरावट हमें होते हुए दिखाई दे रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल सुजलॉन में हमें कुछ खास वॉल्यूम जनरेट होते हुए अभी के समय में नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि सुजलॉन अभी के समय में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, अभी के समय में हमें वीक होते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन ये वॉल्यूम देखकर हमें एक चीज समझ में आ रहा है कि इसका जो वॉल्यूम जनरेट हो रहा है वो वीक वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जिस तरह का वॉल्यूम जनरेट अभी सुजलॉन एनर्जी में हमें होते हुए दिखाई दे रहा है और जिस तरह का डिलीवरी सुजलॉन एनर्जी में हमें बनते हुए दिखाई दे रही है, इससे हमें एक चीज का इंडिकेशन मिल रहा है कि सुजलॉन एनर्जी में वैसा कुछ हमें शार्प गिरावट होते हुए नहीं दिखाई देगी। अब सवाल ये रहा कि कितना तक सुजलॉन एनर्जी हमें आने वाले समय में गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर आपको याद हो दोस्तों, मैंने फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में ही आपको बता दिया था कि सुजलॉन एनर्जी में अभी जो गिरावट हमें होते हुए दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं ये स्टॉक हमें 9 रुपये या फिर 9 रुपये 30 पैसे के लेवल पर हमें सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा, और बहुत ज़्यादा चांसेस है इस लेवल पर सपोर्ट लेने के बाद एक बाउंस बैक हमें होते हुए दिखाई दे सकती है। लेकिन दोस्तों अभी के समय में जिस तरह का मार्केट का सिचुएशन है, आज के दिन देखो ऑलमोस्ट हमें मार्केट क्रैश होता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी हमें 250 पॉइंट से भी ज्यादा टूटता हुआ दिखाई दिया आज के दिन, और बीएससी सेंसेक्स को अगर देखेंगे दोस्तों तो ऑलमोस्ट 800 पॉइंट से करीब हमें आज के दिन बीएससी सेंसेक्स में गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। जिस तरह का मार्केट का भी सेंटिमेंट्स है, एक्सपायरी डेट भी अभी सामने आ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल बजट भी है, इन्फ्लेशन को भी लेकर इन्वेस्टर्स के बीच में जो अभी फियर क्रिएट हो रहा है, ये सारा चीज को अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो कहीं ना कहीं दोस्तों 60% चांसेस है कि सुजलॉन एनर्जी हमें 8 रुपए के लेवल तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अब आपके पास दो लेवल रहा एंट्री लेने के लिए सुजलॉन एनर्जी में। फर्स्ट जो लेवल रहा वो 9 रुपए या फिर 9 रुपए 30 पैसे के लेवल पर। अगर सुजलॉन एनर्जी इस लेवल को रजिस्ट नहीं करता है तो सीधा सीधा 8 रुपए के लेवल में हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और ये जो लेवल मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये लेवल उन लोगों के लिए जो लोग सुजलॉन एनर्जी में शॉर्ट टर्म के नजरिए से इन्वेस्ट करके रखना चाहते हैं। अगर आपका नजरिया सुजलॉन को लेकर लॉन्ग टर्म का है दोस्तों, तो आप बिल्कुल ही बने रहिए। आप चाहो तो बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी लेकर एवरेज कर सकते हो अगर आपने हायर लेवल पे खरीद कर रखा है। लेकिन दोस्तों आप ये भी याद रखना कि शॉर्ट टर्म में अगर आप सुजलॉन से रिटर्न बनाना चाहते हो तो 9 रुपए से आप खरीदारी करना शुरू कर सकते हो, क्योंकि आज ऑलरेडी 25 तारीख हो ही चुका है। नेक्स्ट मंथ बजट आते हुए दिखाई देगा, क्योंकि इस बजट में सरकार जो है वो बहुत सारे पॉलिसीज लाने वाले हैं ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए। तो ये बजट देखा जाए तो ग्रीन एनर्जी के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। तो जैसे ही बजट जो है वो अनाउंस होते हुए हमें दिखाई देगा, उसके साथ साथ फिर से स्टॉक में हमें एक तेजी बनते हुए दिखाई देगी। तो आप चाहो तो अभी से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हो। ये गिरावट देखकर आपको बिल्कुल ही घबराना है नहीं दोस्तों, क्योंकि सुजलॉन एनर्जी के हिस्ट्री को अगर आप देखोगे दोस्तों, तो सुजलॉन एनर्जी में जब जब हमें तेजी बनते हुए दिखाई दी है, तब तब एक अच्छा खासा हमें फॉल होता हुआ दिखाई दे। यहाँ पर आप देखो दोस्तों ऑलमोस्ट 11 रुपए तक ये स्टॉक हमें 7 अप्रैल तक जाता हुआ दिखाई दिया था। उसके बाद से इसमें हमें गिरावट होते हुए दिखाई दी, ये स्टॉक में 48% तक गिरता हुआ दिखाई दिया। फिर यहाँ से एक तेजी बनी, फिर यहाँ पर देखो दोस्तों 73% का एक तेजी बनता हुआ दिखाई दिया। फिर यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग होता हुआ दिखाई दिया, ऑलमोस्ट 30 31% तक हमें टूटता हुआ दिखाई दिया। फिर यहाँ पर एक फिर तेजी बनी, फिर यहाँ से हमें तेजी बनते हुए दिखाई दी, फिर ये स्टॉक हमें 69% तक भागता हुआ दिखाई दिया, और अभी के समय में फिर से ये स्टॉक हमें गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, और ऑलमोस्ट अब तक अपने हायर लेवल से 17% तक हमें टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ दोस्तों कि अभी जो सुजलॉन में प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे रही है, बिल्कुल ही आपको घबराना है नहीं दोस्तों। आपको जस्ट इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। मैंने आपको जो दो सपोर्ट लेवल दिया है दोस्तों, मेक श्योर करना उस सपोर्ट लेवल में एंट्री लेने के लिए, क्योंकि अगर आप उस सपोर्ट लेवल से एंट्री लेते हो तो आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा सुजलॉन से रिटर्न मिल जाएगा। अब जो लोग डर रहे हैं कि क्या सुजलॉन में अगर वो लोग इन्वेस्ट करके रखे तो उनका पैसा डूब जाएगा, कि क्या सुजलॉन को अवॉइड करना ही बेहतर होगा, उनको मैं कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा। अगर आप यहाँ पर सुजलॉन एनर्जी के बैलेंस शीट पर नजर डालोगे दोस्तों, तो यहाँ पर लास्ट 2 क्वार्टर के अगर आप सेल पर नजर डालोगे तो यहाँ पर देखो दोस्तों, जून के क्वार्टर में 1381 करोड़ का इसका सेल्स होता हुआ हमें दिखाई दिया है, और सितंबर क्वार्टर में 1438 करोड़ का इसका सेल्स हमें होता हुआ दिखाई दे। तो ऑन एन एवरेज क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इसका सेल्स में हमें बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दे रही है। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर सुजलॉन जी उतना ही नाकारा कंपनी होता, उतना ही बेकार कंपनी होता, तो इस तरह से सुजलॉन का सेल्स में हमें इजाफा होते हुए नहीं दिखाई देती। और इसका अगर हम लोग ओपीएम परसेंटेज को देखेंगे दोस्तों, इसका ओपीएम परसेंटेज भी हमें पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आप यहाँ पर सुजलॉन जी के नेट प्रॉफिट को देखोगे तो लास्ट क्वार्टर
दैट मीन्स Q2 का इसका जो प्रॉफिट हुआ था वो 56 करोड़ का हमें होता हुआ दिखाई दिया। अब यहाँ पर आपको एक चीज देखना है, यहाँ पर जो इसका अदर्स इनकम था वो सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ का था, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था। तो सुजय का जो नेट प्रॉफिट निकल कर आया है, हम लोग ये कह सकते हैं कि बिल्कुल ही अपने दम पर जो भी इसका प्रॉफिट आ रहा है वो सुजय जी अपने दम पे अपना प्रॉफिट निकाल रहा है। अब यहाँ पर अगर आप सुजय जी के रिजर्व को देखोगे तो यहाँ पर देखो दोस्तों, मार्च 2020 में इसका रिजर्व -12,000 करोड़ का आसपास था, लेकिन अभी देखो दोस्तों सितंबर के महीने में -2,300 करोड़ के आसपास, तो ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ का रिजर्व में इसका इजाफा हमें होते हुए दिखाई दिया है। यहाँ पर अगर इसका बोरिंग देखोगे दोस्तों तो मार्च से ही कंपेयर कर लेते तो ऑलमोस्ट 13,000 करोड़ का हमें स्विट्जरलैंड के ऊपर कर्ज दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी के समय में ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ का हमें स्विट्जरलैंड के ऊपर कर्ज दिखाई दे रहा है। तो ग्रेजुअली स्विट्जरलैंड जी अपना कर्ज भी हमें कमाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखाना भूल गया, यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्तों इंटरेस्ट, तो लास्ट क्वार्टर में जो स्विट्जरलैंड ने जो इंटरेस्ट दिया है वो 97 करोड़ का इंटरेस्ट दिया है। तो अभी आपको ये समझना है कि जिस तरह से स्विट्जरलैंड जी अपने डेट के ऊपर काम कर रहा है, जिस तरह से एग्रेसिवली स्विट्जरलैंड अपना डेट जो है वो कमा रहा है, तो आने वाले समय में अगर हम लोग ये अज्यूम करें कि स्विट्जरलैंड जी का डेट जीरो हो जा रहा है या फिर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाए, तो ये जो स्विट्जरलैंड जी को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है डेट के ऊपर, ये इंटरेस्ट देखा जाए तो नहीं देना पड़ेगा। और अगर ये सारा इंटरेस्ट को हम लोग कैलकुलेट करें एनुअल बेसिस में, तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो 4,000 करोड़ इसका सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट में ही बच जाएगा। तो ये जो बचत होगा तो ये क्या होगा, ये अल्टीमेटली इसका प्रॉफिट ही होगा। तो ये सारा चीज देखकर मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि स्विट्जरलैंड जी का बैलेंस शीट हमें सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है अभी के समय में, और जिस तरह से सरकार के द्वारा रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर को पुश किया जा रहा है, तो नो डाउट दोस्तों इससे आने वाले समय में स्विट्जरलैंड जी में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई तो देगी ही देगी। क्योंकि एक चीज समझ लो दोस्तों, किसी भी सेक्टर में अगर तेजी आती है तो उस सेक्टर से रिलेटेड जो भी स्टॉक है, उस स्टॉक को देखा है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देता है, उस स्टॉक में एक तेजी बनते हुए दिखाई देती है। लेकिन रही बात स्विट्जरलैंड जी की, तो देखा है तो स्विट्जरलैंड जी एक छोटा मोटा कंपनी है नहीं, बहुत ही वेल रिनाउंड कंपनी है। अभी देखा है तो टॉप कंपनी अगर देखेंगे तो उसमें स्विट्जरलैंड एनर्जी आता है, मोस्ट ऑफ अदानी ग्रीन आता है, टाटा पावर आता है। तो ये सारे बड़े बड़े कंपनीज है जो मेनली रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में पूरा जोर शोर से काम कर रहा है। और जिस तरह से स्विट्जरलैंड जी का रिलेशन है अदानी ग्रुप से या फिर टाटा ग्रुप से, क्योंकि कहने का मतलब यही, ये सारे बड़े बड़े कंपनी से स्विट्जरलैंड एनर्जी को ऑलरेडी ऑर्डर्स मिलता है, और आने वाले समय में इसी तरह का ऑर्डर्स हमें मिलता हुआ दिखाई देगा ही देगा। तो लॉन्ग टर्म के नजरिए से स्विट्जरलैंड के स्टॉक में हमें एक अच्छी खासी मजबूती बनते हुए दिखाई देगी। अब ये जो गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, गिरावट देखकर अगर हम लोग डर के लॉस बुक करके स्विट्जरलैंड से निकल जाए तो अल्टीमेटली हम ही लोग लूजर रहने वाले हैं। क्योंकि लॉन्ग टर्म के नजरिए से स्विट्जरलैंड का टारगेट बहुत ही बेहतरीन है, आने वाले समय में स्विट्जरलैंड से हमें एक अच्छा खासा मल्टीबैगर रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इन सारे फैक्टर को कंसिडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहे कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो चले फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।